बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ों के अंदर आप गौर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें चंद जायज़ चीज़ें छोड़ने को कहा है। जायज़ खाना, जायज़ पीना, जायज़ ख्वाहिशात को तर्क कर देना और इन जायज़ चीज़ों के छोड़ने का बदला अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही अज़ीम और बड़ा इनायत फरमाया है। और जैसे हदीस है, मन तरक शयअन लिल्लाह अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन, जो अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ेगा अल्लाह उससे बेहतर बदला अता फरमाएंगे। उसकी कई मिसालें कल के वीडियो में मैं आपके सामने रख चुका हूँ। जो आदमी बुरी संगत को छोड़ देगा, बुरी सोहबत को तर्क कर देगा, जिसको छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हिम्मत करके छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले उसे अच्छे साथी इनायत फरमाएगा, अच्छी रिफ़ाक़त और संगत उसके लिए मुहैया फरमाएगा, जिसमें वो लुत्फ़ महसूस करेगा, फ़ायदा हासिल करेगा और दुनिया और आखिरत की भलाई और खैर हासिल करेगा। जो आदमी ज़्यादा खाना छोड़ देगा, अल्लाह तबारक व तआला पेट की बीमारियों से और भी बहुत सारी बीमारियों से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। जो आदमी कर्ज़ की अदायगी में टाल मटोल को छोड़ देगा और कोशिश करेगा अदा करने की, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद उसका मददगार होगा और उसकी तरफ से अदा करने की राहें मुहैया फरमाएगा, राहें आसान फरमाएगा। जो आदमी दूसरे लोगों के ऐबों के पीछे, ख़ामियों और कमियों के पीछे पड़ने को छोड़ देगा तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों के शर और बुराई से उसे सलामती इनायत फरमाएगा, लोगों के शर और नुकसान से वो महफूज रहेगा और उसे अपनी ज़ात में गौर करने का मौका मिलेगा। अहनफ़ इब्न क़ैस अरब के दानिशमंद और बड़े बुर्दबार बर्दाश्त करने वाले इंसान गुज़रे हैं। उन्होंने कहा है कि मन अस्रा इलन नास फ़ीमा यकरहून क़ालू फ़ीही मा ला यअलमून, जो लोगों के सिलसिले में जल्दबाजी करेगा ऐसी बातों की जिनको वो नापसंद करते हैं, तो लोग उसके बारे में भी ऐसी बातें कहेंगे जो वो नहीं जानते। जो आदमी हसद को छोड़ देगा, दूसरों से जलन रखने को, जेलसी को छोड़ देगा, अल्लाह हसद की बेशुमार बुराइयों से, बीमारियों से और उसके नुकसानात से उसे महफूज फरमाएंगे। इसलिए कि हसद एक लाइलाज बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है, सम में कातिल है, मार डालने वाला जहर है। और किसी ने कितनी अच्छी बात कही है कि मा रअयतु ज़ालिमन अशबह बिमज़लूमिन मिन हासिदिन, हासिद से बढ़कर मैंने किसी ज़ालिम को नहीं देखा जो मज़लूम के मुशाबिह हो। बज़ाहिर वो ज़ालिम है कि दूसरे से जल रहा है, दूसरे से जलन रख रहा है, लेकिन है वो मज़लूम। इसलिए कि हसद ये हमेशा उसे टेंशन में, फ़िक्र में, परेशानी में, जहन और क़ल्ब और दिमाग की तशवीश में रखता है। इसलिए जो हसद से महफूज रहेगा बेशुमार नुकसानात से वो महफूज रहेगा। जो आदमी सुस्ती को छोड़ देगा, गफलत को छोड़ देगा और मेहनत करने लग जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे बुलंद हिम्मती अता फरमाएंगे, उसके कामों में बरकत अता फरमाएंगे, यहाँ तक कि थोड़े से वक्त में उसके बहुत सारे काम निकल जाएंगे। यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके लिए इनाम होगा। जो आदमी वालिदैन की नाफरमानी को छोड़ देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे और उसे भी ऐसी औलाद अता फरमाएंगे जो उसकी खिदमत करेगी, फरमाबरदारी करेगी और अल्लाह उसके कामों को आसान फरमा देंगी। जो आदमी रिश्तेदारों को सताना छोड़ देगा, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेगा, उनसे मोहब्बत का इजहार करेगा, खुशगवार ताल्लुकात रखेगा, अल्लाह उसके बदले उसकी उम्र में इजाफ़ा फरमाएंगे, रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाएंगे और हमेशा उसके साथ अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता मददगार के तौर पर, मुआविन के तौर पर रहेगा। जो आदमी नाजायज़ इश्क़ और नाजायज़ ताल्लुकात को छोड़ देगा, और ऐसा ताल्लुक़ अगर किसी खाकी इंसान से हो जाए तो छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन छोड़ देगा, अल्लाह ताला उस सोजिश के बदले और उस हिजर के बदले अपनी मोहब्बत और अपने मिठास भरे ताल्लुक़ात अता फ़रमाएगा। उसके दिल में ऐसा सुकून, ऐसी राहत अता फ़रमाएगा, वो सारे ताल्लुक़ात को भुला देगी, फरामोश करा देगी। ऐसी मोहब्बत अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत दिल में अता फ़रमाएगा। तो खुलासा कलाम ये है कि ये जो हदीस है, मन तरक शयअन लिल्लाह अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन, जो अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ेगा अल्लाह उससे बेहतर बदला अता फ़रमाएंगे, इस दुनिया में भी अता फ़रमाएंगे और आखिरत का तो
पक्का है कि वहाँ तो अता फरमाना ही है। उसके लिए अगर आपको मिसाल चाहिए, वाज़ेह मिसाल, बेहतरीन मिसाल, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िस्सा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इम्राअतुल अज़ीज़ के साथ जो मामला पेश आया है वो कैसा अजीब मामला है। हज़रत यूसुफ़ ने अपने आप को ज़िना और बदकारी में और उसके साथ ताल्लुक़ात कायम करने से महफूज रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में भी इज़्ज़त अता फ़रमाई, बुलंद मकाम अता फ़रमाया, और आखिरत का बुलंद मकाम तो है ही। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो गुनाह के असबाब मुस्तमे थे, उनके लिए जमा हो गए थे, वो शायद ही किसी के लिए जमा हुआ। अगर उनमें से कुछ हमारे लिए या किसी इंसान के लिए उस तरह के हालात जमा हो जाएं, गुनाह के दवाई और मुहर्रिकात जमा हो जाएं, तो गुनाह से बचना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हिम्मत करके उस गुनाह से बच गए। देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने तकरीबन 12 असबाब गुनाह के जमा हो गए थे। पहला सबब, वो नौजवान थे और नौजवानी एक गुनाह में जल्दी मुब्तला कर देती है। दूसरा सबब कि वो कंवारे थे, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने की कोई जगह उनके पास नहीं थी, न बीवी थी न कोई बांदी थी। तीसरी वजह, वो परदेसी थे। परदेसी आदमी परदेश में बहुत सारे ऐसे काम कर गुज़रता है जिसमें उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती, वो अपने जान पहचान के लोगों में उस पर हिम्मत नहीं कर पाता, जुर्रत नहीं कर पाता। चौथी वजह कि वो ग़ुलाम थे। शरीफ आदमी बहुत सारे नामुनासिब काम और हरकत करने से बचता है, ग़ुलाम और कम हैसियत के लोग होते हैं वो कुछ भी कर गुज़रते हैं। पाँचवीं वजह, जो गुनाह की दावत दे रही थी वो औरत भी बड़ी खूबसूरत थी। छठी वजह, वो बहुत ऊंचे मकाम और स्टेटस वाली थी। सातवीं वजह, वही उसकी मालिका थी और मालिका अपने ममलूक को गुनाह की दावत दे रही है। आठवीं वजह, कोई देखने वाला भी नहीं था। नौवीं वजह, वो ख़ुद तैयार होके आ गई थी गुनाह में मुलव्वस होने के लिए। और 10वीं वजह, दरवाज़े भी उसने सब बंद कर रखे थे, किसी के आने का कोई चांस भी नहीं था। 11वीं वजह, वो ख़ुद गुनाह की दावत दे रही थी। और 12वीं वजह, उस गुनाह में ख़ुद मुलव्वस होने और यूसुफ़ को मुलव्वस करने के लिए पूरी ख्वाहिशमंद थी और हरीस थी। उसने धमकी भी दी, अगर वो इस गुनाह में मुलव्वस नहीं होगा, ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा तो जेल में डाल दिया जाएगा, और वो इस धमकी के पूरा करने पर कादिर भी थी। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम दवाई, मुहर्रिकात और गुनाह के असबाब होने के बावजूद उन सब को तर्क कर दिया। अल्लाह के यहाँ के जज़ा को और अज्र को और बदले को सामने रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया की इज़्ज़त और सियादत और सआदत भी अता फ़रमाई और आखिरत की कामयाबी भी अता फ़रमाई। ख़ुद वो अब ममलूक से, ग़ुलाम से सैयद बन गई। और इमरातुल अज़ीज़, जिसने गुनाह में मुब्तला करने की कोशिश की थी, वो कहा करती थी बाद में कि सुबहान मन सय्यरल मुलूक बिज़ुल्लिल मासियति ममालिका व मन जअलल ममालिका बिइज़्ज़ति ताअति मुलूका। पाक है वो ज़ात जिसने बादशाहों को गुनाहों की ज़िल्लत की वजह से ममलूक बना दिया, मातहत बना दिया, और जिसने फरमा बरदारी की इज़्ज़त और ताकत से ग़ुलामों और ममलूकों को सरदार बना दिया, आका बना दिया। तो अक्लमंद के लिए यही मुनासिब है कि उन तमाम कामों को छोड़ दे जिसमें ज़िल्लत का सामना है। अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले बेहतरीन बदला और जज़ा इस दुनिया में भी अता फ़रमाएगा, आखिरत में भी अता फ़रमाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।